नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र के अंतर्गत परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत जो लास्ट टॉपिक है मान परिभाषा में काल मान है। एक पॉइंट है काल मान अर्थात मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय को मापने के लिए कौन कौन सी यूनिट दी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे एक साइड में यूनिट है, दूसरे साइड में इक्विवेलेंट इन आवर मीन्स घंटा, मिनट और सेकंड। तो देखेंगे एक एक करके कोरिलेट करेंगे। दो क्षण कहते हैं ना, एक क्षण कितना होता है, दो क्षण का एक मान होता है एक लव। दो लव इक्वल टू एक निमेष। निमेष और उन्मेष आपने सुना होगा, आंखों को बंद करना या आंखों को खोलना, है ना। उन्मेष निमेष, बंद करना निमेष, खोलना उन्मेष, है ना। तो उतना जो समय लगता है आंखों को पलक झपकाने में उसको बोलते हैं एक निमेष। 3 निमेष इक्वल टू एक काष्ठा इक्वल टू 4.66 सेकेंड। एक घड़ी जो टाइम होता है वो 24 मिनट के बराबर होती है। 30 काष्ठा इक्वल टू एक कला, 30 काष्ठा इक्वल टू एक कला होती है। और 2 जिसका मान होता है 2 मिनट 20 सेकेंड, है ना। 20 कला प्लस 3 काष्ठा इक्वल टू एक मुहूर्त होता है, और एक मुहूर्त जो होता है 48 मिनट का होता है। 30 मुहूर्त इक्वल टू क्या होगा, एक अहोरात्र होगा। अहोरात्र जैसा कि जानते हैं दिन रात मिलाकर 24 घंटे का होता है। उसको देखेंगे 15 अहोरात्र इक्वल टू एक पक्ष इक्वल टू 15 दिन। तो हम लोगों ने देखा ना कि जैसे 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक शुरू में चंद्रमा बढ़ती है, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। उसके बाद अगले पक्ष में क्या होता है, धीरे धीरे चंद्रमा घटती है, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पक्ष, तो एक हो जाएगा शुक्ल पक्ष, शुरू के 15 दिन चंद्रमा बढ़ेगी अर्थात रोशनी बढ़ती जाएगी, तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष मतलब सफ़ेदी वाला। और जब चंद्रमा घटने लगेगी, धीरे धीरे अंधेरा होने लगेगा, तो उसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष। तो 2 पक्ष इक्वल टू एक मास या एक महीना इक्वल टू 30 दिन हो जाएगा। अब देखेंगे 2 मास इक्वल टू एक ऋतु इक्वल टू 60 दिन। 3 ऋतु इक्वल टू एक अयन इक्वल टू 6 माह। 2 अयन इक्वल टू 1 संवत्सर मीन्स 12 महीना या 1 साल। संवत्सर मतलब 1 वर्ष होता है। 5 संवत्सर इक्वल टू 1 युग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 साल, है ना। 1 संवत्सर क्या हो रहा था, 1 संवत्सर इक्वल टू 1 साल, 5 संवत्सर इक्वल टू 5 साल, या कह सकते हैं 1 युग। एक अहोरात्र या जो देवताओं के अहोरात्र होता है, जनरली एक अहोरात्र क्या था, 24 घंटे के बराबर था। लेकिन एक अहोरात्र जो देव अर्थात देवताओं के लिए है वो 1 साल के बराबर होता है। वहीं एक अहोरात्र जो पितरों के लिए होता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग मृत्यु के पश्चात जो है पितर होते हैं ना, पितर, तो एक अहोरात्र पितर इक्वल टू 1 माह के बराबर होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।